अस्सलामुअलैकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। हम बना रहे हैं बेसनी कोफ्ता करी। इसको आप चावलों और नान के साथ ट्राई करें। मुझे यकीन है आपने इससे पहले ये रेसिपी बिल्कुल ट्राई नहीं की होगी। चले जी अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से चलते हैं। रेसिपी कार्ड आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स आप देख लेना। स्टेप 1 हम की तरफ चलते हैं। मैं इसमें बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप, जिसे मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। अब मैं बाकी स्पाइसेस भी इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, बेकिंग सोडा, अजवाइन, और मैं इसमें इसके अलावा डाल रही हूँ जी पुदीना। खुश्क पुदीना मैंने लिया है। अगर आपके पास खुश्क पुदीना ना हो तो आप उसकी जगह फ्रेश पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुदीने का पेस्ट बनाना होगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, जैसे हम भल्ले घर में बनाने के लिए बेसन के पेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे पेस्ट बनाइएगा। अगर एक ही दम आप सारा पानी शामिल कर देंगे तो वो फिर एकदम नरम से हो जाएगा। और इसे अच्छी तरह से हमने हैंड बीटर से बीट करना है। देखिए अच्छे से बन गया। अब इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने आधे घंटे तक इसे छोड़ दिया था। अब इसे फ्राई कर लेंगे। बस दरमियाने साइज के ही मैं इस फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये फूल के फिर बड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन है आपको ये यूनिक जो रेसिपी है वो पसंद आएगी, और आप मुझे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा कि आपको मेरी ये नई इन्वेंशन कैसी लगी। आपने देखा होगा मैं अक्सर जो है वो नई नई रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी मेरी हौसला अफजाई कर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसके लिए, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। ये बस इसे हमने गोल्डन ब्राउन से करने हैं। देखिए कितना मजेदार सा कलर आ गया, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं इस साइज के। ये देखिए इस साइज के। बस इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है आधा कप, और अब मैंने प्याज 1 कप डाल दिए हैं। स्क्रीन पे आपको इसका करी का भी रेसिपी कार्ड जो है वो नजर आ रहा होगा। अब इसे हमने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। मैं करी तैयार कर रही हूँ। बस इसे फ्राई हम करेंगे। अब टमाटर मैंने 1 कप डाल दिए। प्याज और टमाटर दोनों मैंने बहुत ही ज्यादा फाइन चॉप किए थे, बहुत ही छोटे छोटे इसको चॉप किया था, ताकि हम करी बनाना चाह रहे हैं तो बड़े बड़े जो होंगे वो फिर हमारी कड़ी में नजर आएंगे और वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सब्ज मिर्चें इसमें डाल दी हैं, इसलिए इसके अलावा कलवंजी और मेथी दाना मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है। सुर्ख मिर्च मैंने डाल दी है, हल्दी डाल दी है, नमक शामिल कर दिया है। इन सब स्पाइसेस की मिकदार आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आप वहां से मेक श्योर चेक कर लीजिएगा। अब मैंने इसे भूनना है। हमने मेथी दाना और जो कलवंजी शामिल की है उसकी वजह से भूनते हुए बहुत मजेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। आप हमारी वीडियोस को शेयर लाजमी किया करें। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ये प्याज और टमाटर नरम हो जाएं। इसको हमने बस अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने वो भून लिया था, लेकिन मैं अब इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ।
और अब मैं इसे ढक्कन दे दूंगी ताकि अच्छा सा हम पेस्ट लेना चाह रहे हैं कि मसाले का पेस्ट बन जाए। ये देखें, बस अब बिल्कुल टमाटर प्याज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब हमने बस फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें 1 कप मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने इसे दही को भी साथ ही भूनते हुए मसाले में भून लेना है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बॉयल राइस के साथ या जो ज़ीरा पुलाव होता है उसके साथ और नान के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। आप रेसिपी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। मैंने घर में इसे चावलों के साथ ट्राई किया था और चावलों के साथ बनाया था, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी थी। अब मैं पानी डाल रही हूँ, जितनी हमने करी बनानी है उतना मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आप ये बिल्कुल देखते हुए आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पतली सी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं इसमें शामिल करूँगी बेसनी कोफ्ते तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो, और फिर पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। आपको मैं अभी लास्ट में चेक करवाती हूँ। ये बस मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन देके इसे हल्की आंच पे बस पकने दिया था। अब बस ये पक गए हैं, तो अब मैं इसमें जब ये पक जाएगा तो वो शामिल कर दूंगी कोफ्ते। बस इसे मैं चूल्हे को हल्का कर दिया है और अब मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पकते हुए इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये कोफ्ते बिल्कुल टूट जाएंगे। बस साथ ही सब्ज धनिया मैंने ऐड करके चूल्हा कर दिया बंद, और सब्ज धनिया मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। साथ ही गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे बेसनी कोफ्ता करी तैयार है। देखिए बिल्कुल भी वो पतला सा नहीं रहा। मैंने 5-10 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया था तो सारा वो जो करी थी पतली वो एब्जॉर्ब कर दी थी इन्होंने, और बस मसाला मसाला सा है। और ये देखिए हमारे मजेदार से बेसनी कोफ्ता करी तैयार है। अगर आपकी समझ में कुछ ना आ रहा हो कि आप क्या आज बनाएं तो आप ये ट्राई कीजिएगा चावलों के साथ। मुझे यकीन है आपको ये यूनिक सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हम मुझे यानी आयशा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।